वैसे तो वैष्णव को हर समय एकादशी रखनी चाहिए, फिर भी किसी कारण से अगर वर्ष भर की निर्जला एकादशी रह गई हो तो वर्ष में की जाने वाली ये एक दिन की एकादशी वर्ष भर के एकादशी का प्रभाव प्रदान करती है। सच बात बताएं तो पहले तो वैष्णवाचार्य सारी एकादशी ही निर्जला रखते थे। बहुत सारा जगह एक प्रश्न है, प्रसाद बड़ा है कि एकादशी बड़ी है। जगन्नाथपुरी में जाकर के भी बात हुआ कि प्रसाद मिला और एकादशी को वहाँ बांध दिया, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद है। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि हम एकादशी नहीं रखेगा। ठीक है, सबका भावना को प्रणाम है, हम छोटा बालक है। और शास्त्र विधि मुत्सृज, स्वयं महाप्रभु भी राय रामानंद प्रभु से जब बात करते हैं तो बार बार कहते प्रमाण देकर बोलना पड़े। श्रीमन महाप्रभु को जब प्रसाद मिला तो महाप्रभु ने एकादशी का प्रसाद लिया और उस एकादशी के प्रसाद की महिमा का गान किया। गान करते करते आप जानते हो तिथि तो किसी भी समय बदल जाता है, कभी शाम को भी बदलता है, कभी सवेरे भी बदलता है। जब तिथि का परिवर्तन हो गया, द्वादशी लगा, लगते ही महाप्रभु ने प्रसाद बताया। और दूसरा एक और बात है, महाप्रभु साक्षात भगवान है, भगवान का तो आदेश पालन होगा, क्या उनके जैसा आचरण करना जीव की सामर्थ्य है? राम जी कितना भी नराकृति का लीला करते, पर राम जी जैसा जीवन यापन करना भी क्या व्यक्ति के लिए साधारण बात है। इसलिए कोई ये सांप्रदायिक आग्रह नहीं है। हमारे राधारमण जी के मंदिर में तो ये विधि है विशेष, एकादशी वाले दिन जब द्वंद्व हो जाए कि प्रसाद बड़ा कि व्रत बड़ा, उस समय प्रसाद लेने वाले को, प्रसाद खाने वाले को इतना दोष कुछ नहीं है, वो तो प्रसाद की श्रद्धा कर रहा है। पर एकादशी पर एकादशी से भिन्न अन्न का कोई प्रसाद देने वाले को दोष लगे। हम आपको दे बाबा तो आपको तो लेना पड़ेगा, प्रसाद का अपमान थोड़ी ना करेंगे। पर हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर एकादशी है तो हम एकादशी के ही संबंधित प्रसाद आपको देंगे। जैसे राधा रमण जी के दिन एकादशी होता है तो मठरी बनता है या और चीज बनता है, वो प्रसाद में दिया नहीं जाता। कुलिया, कुलिया आप जानते हैं, जैसे खीर बनता है, या कुलिया में कोई चावल नहीं होता, दूध का बनता है। वो वस्तु जो एकादशी फलारी में नियमित हो, उसी वस्तु को प्रसाद में दिया जाता है। इस बात को तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे तुलना करो? इसलिए शास्त्र की आज्ञा मान करके हमें अवश्य में प्रसाद की सबसे बड़ी महिमा, आपको कोई आग्रह करके प्रसाद दे, जरूर उसको ग्रहण कीजिए, हाथ में लीजिए, प्रणाम कीजिए। पर एकादशी वाले दिन व्रत से अलग किसी को प्रसाद देना भी अपराध है। उसका विष्णु पुराण आदि में बहुत तीव्र वर्णन है। गीता जी कहती है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि, अन्न में जो ब्रह्म है हम उसको जब ग्रहण करते हैं तो हमारे भीतर जो ब्रह्म है उसका पोषण होता है। ब्रह्म से ब्रह्म का पोषण होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पर एकादशी के दिन विष्णु पुराण कहते हैं कि उस दिन अन्न में ब्रह्म शयन करते हैं, मतलब होते नहीं है, इसलिए उस दिन अन्न का निषेध हो गया। आजकल तो पूरी दुनिया वाले लोग इसका प्रमाण दे रहे हैं, अगर व्रत रखोगे तो आपका शरीर कितना स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए फलारी रखना है, प्रसाद के नाम पर बहाना थोड़ी ना बनाना महाराज। प्रसाद की महिमा श्रेष्ठ, पर प्रसाद को बहाना नहीं बनाइए। आज ही हमको एक बालक ने भेजा, अब कोई कोई तो ऐसा खेल भी करते हैं, हम क्या बताएं महाराज, ऐसा ऐसा खेल करें
आश्चर्य हो जाए महाराज। निर्जला एकादशी का व्रत रखा महाराज, तो व्रत में क्या करना है? जप करना है। तो जप में करना है आचमन। तो आचमन का वो लोटा छोटा सा होता है, ये चम्मच इतना सा, सबको दिखा, छोटा चम्मच होता है। तो 3 बार आचमन करेगा तो तभी जप करेगा। अपवित्र पवित्र व केशवाय न माधवाय न, पवित्र तो करना ही, भगवान का नाम लेकर ही जीव पवित्र होता है, कितना भी नहा ले। पर यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाई अभ्यंतर सुचि, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान का स्मरण करने से जीव पवित्र होता है। भगवान का नेत्र स्मरण करने से जीव पवित्र होता है। कहने का मतलब, जैसे आप जब साफ हो जाते हो तो दूसरे को बहाते हो, पर आप ऐसे हो कि संसार को बहाओ तो बात अधूरी रह जाएगी। पर ऐसे हो जाओ कि पुंडरीकाक्ष कमल नयन राधा रमण को भा जाओ तो हम वास्तव में परम पवित्र हैं। तो आचमन करना होता है। अब निर्जला एकादशी वाले दिन आचमन का नंबर आया माता, तो वो आचमनी की जगह उसने इतना मोटा कलछी लिया, कलछी लेके बोला केशवाय नमः माधवाय नमः, पूरा मारा 1.5 लीटर पानी पी गया आचमन में। ये कोई एकादशी होता है? उसके बाद बोला ठीक है 3 आचमन हो गया। फिर बोला भगवान का सेवा करना है, अभिषेक का नंबर आया तो शंख में थोड़ा सा जल लेके ठाकुर जी का अभिषेक करना होता है। बोले नहीं, आज तो निर्जला एकादशी है, आज तो विशेष अभिषेक करना है। क्या करे? 4 लोटा पानी लेके भगवान पर डाल दिया। अब पूरा घड़ा भर के चरणामृत इकट्ठा, और चरणामृत थोड़ी ना फेंकता है, हम राम राम अपराध हो ही जाएगा, कहां जाएगा। लोटा में भर के गटर 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 पी गया। आज तो हमारा निर्जला है, पूरा चरणामृत पी गया, पंचामृत भी। आज तो एकादशी विशेष सेवा। भगवान बोला भले आदमी, इससे तो तू पूड़ी खा लेता ही बढ़िया रहता। दुनिया में लोग बड़ा बड़ा तरकीब निकालता बचने का। लोग कहते हैं, अलग अलग शास्त्र के प्रमाण है कि भाई चलो भीम साल भर एकादशी नहीं कर सकते थे, तो कह दिया कि एक दिन की एकादशी कर लो, पूरी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। एक शास्त्र की एक बात है प्रेरणा देने की कि कम से कम वर्ष में एक बार तो करे। सच देखो तो भीम परम वैष्णव है, ऐसा नहीं है कि एकादशी नहीं करते हो। पर कई बार कोई जना जब प्रश्न करता है तो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि प्रश्न उसके जीवन की समस्या हो। प्रश्न करे तो हो सकता है वो प्रश्न भी सबके हित के लिए पूछा गया। कई बार ऐसा होता है। आप सभी लोग अवश्यमेव निर्जला एकादशी का दिव्य व्रत अवश्य करें, पूर्ण प्रयास। हाँ, दवाई है, बूढ़ा है, बच्चा है, यात्रा है, तो थोड़ा बहुत संकोच कर लो, पर अगर सब ठीक है तो प्रयास करो। और केवल व्रत करने का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता कि आज नहीं खाएगा हम, और बार बार याद और दहाता है, सबको पता है आज तो हमारा व्रत है, आज तो हमारा खोपड़ी घूमता, माथा चक्र, माथा चक्कर खाता है। प्रेम से बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, ठाकुर जी से प्रार्थना करे कि हमारी ये एकादश इंद्रियों सब हमारे नियंत्रण में आ सके। ठीक, आप पूछ लेना, क्योंकि अलग अलग पंचांग में आगे पीछे भी होता है, कहीं कहीं 6 भी है, कहीं कहीं 7 भी है। एकाने 7, 7, ठीक। उदया तिथि और उससे थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है।